गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री सेक्शन है, पोइट्री के इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ जो स्टैंजा आते हैं इम्पॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन इन्हें तैयार करे रहेंगे आप लोग तो आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक तो यही होगा ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे शायद, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। ये इसके इम्पॉर्टेंट स्टैंजा हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और लास्ट में मैं आपको इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया भी बता दूंगा। आपके पोइट्री में सेंट्रल आइडिया के अलावा कुछ शार्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो याद रखना शार्ट टाइप आंसर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पोएम से ही रिलेटेड होंगे। अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद है तो शार्ट टाइप आंसर भी उसी में से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूरा सेंट्रल आइडिया याद है तो आंसर बना करके उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शार्ट टाइप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा। तो हम लोग बात करते हैं जो फर्स्ट पोएम है। हालांकि आपकी फर्स्ट पोएम द स्टॉप स्नो था, वो उसे इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि उसका पैराग्राफ मैं जो 15 जनवरी को पेपर लिया था, मॉडल पेपर, उस पेपर में उसका पैराग्राफ है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उस मॉडल पेपर को देख सकते हैं, लाइव आकर के मैंने पढ़ाया था, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं ये फर्स्ट पोएम की। फर्स्ट पोएम है फायर एंड आइस का एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफीस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है ऑस्टेन नेस इज़ द पोइट ऑफ द स्टैंजा। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये फॉल्स है भैया, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इस कविता के पोइट जो हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। अगला है व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आइस किसको सिम्बलाइज करता है, तो हो जाएगा द आइस सिम्बोलाइजेज हेट। किसको? हेट को। आंसर लिखना है आइस सिम्बोलाइजेज हेट। इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन जाएगा, ऑप्शन दे देगा, हेट देगा, लव दे देगा, ठीक है, आपका डिजायर दे देगा, कुछ भी दे सकता है। आपका सही ऑप्शन हेट होगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोइट डिजायर इज सिम्बोलाइज विथ। कवि के अनुसार डिजायर को किससे सिम्बोलाइज किया गया है? अगर आप शुरुआत से पोएम पढ़े होंगे तो इसी में देख लीजिए, डिजायर जो है वो सिम्बोलाइज किया गया है फायर को, तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोइट डिजायर इज सिम्बलाइज विथ फायर। यहाँ फायर लिख के पूरा यह उतार देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बाय हुम द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज। किसके द्वारा फायर एंड आइस कंपोज की गई है? तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस पोएम से, उन्हें हम देख लेते हैं। इस पोएम से मैंने 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज किया है, उन्हीं में से आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? अभी मैंने बताया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ? फायर को कभी किसके कंपेयर करता है? अभी आप उस क्वेश्चन में देखें, फायर को कभी कंपेयर करता है डिजायर से। किसे करता है? डिजायर से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस की मीनिंग क्या है? पेरिस का मतलब नष्ट होना अर्थात डाई है। अगला है क्वेश्चन बन रहा है व्हाट सिम्बोलाइज आइस? आइस क्या किसको सिम्बोलाइज करता है? अभी पैराग्राफ में ही क्वेश्चन बन चुका है, तो वो है हेट्रेड। अगला है व्हाट डज वायलेट डिजायर रिफर टू? जो वायलेट डिजायर है वो किसको रिफर करता है? तो वो ये आप लोग देखें, वायलेट डिजायर रिफर करता है फायर को। किसको रिफर करता है? फायर को। हालांकि यहाँ पर उसका ऑप्शन नहीं है, यहाँ सी नंबर पर फायर होना चाहिए, ठीक है। ये मिस प्रिंट है या ये कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर।
तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फायर। हम लोग बात करते हैं अगली पोयम का। अगली पोयम आपका द टाइगर इन द जू। अगली पोयम क्या है? ए टाइगर इन द जू। इसका इंपॉर्टेंट जो पैसेज है वो है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग, ये पोयम पढ़ रहा हूँ मैं, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम ट्रीज पास। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन है इन द स्टैंजा अबाउट व्हिच टाइगर इज पोइट टॉकिंग। इस स्टैंजा में कभी किस टाइगर की बात कर रहा है? तो बता रहा है कि भैया जो घास में छिप करके स्लाइड करके हिरण का शिकार करता है वो तो जंगल वाला होगा। तो इसमें कभी किसकी बात करता है? इन दिस स्टैंजा द पोइट अबाउट व्हिच टाइगर इज द पोइट टॉकिंग, तो हो जाएगा इन दिस स्टैंजा द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर ऑफ द फॉरेस्ट। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे। टाइगर अपने शिकार का इंतजार कहाँ करता है? तो आप लोग स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो आप लोग यहाँ देख लिए होंगे, ये जो आपका दिया हुआ है ये लॉन्ग ग्रास थ्रो लॉन्ग ग्रास, तो कहाँ इंतजार करता है? लॉन्ग ग्रास में। द वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, तो हो जाएगा द टाइगर वेटेड फॉर हिज प्रे थ्रो द लॉन्ग ग्रास। जो लंबी घासें हैं उन्हीं में बैठ करके वो अपने शिकार का इंतजार करता है। अगला नंबर है सी, हु इज ही इन द स्टैंजा। इस स्टैंजा में ही शब्द किसके लिए यूज किया गया है? सीधे आप जानते हैं ही इज यूज्ड इन द स्टैंजा फॉर, या ये कहें टाइगर इज ही इन द स्टैंजा। टाइगर इज द टाइगर कर सकते हैं, टाइगर द टाइगर इज ही, सॉरी आई एम सो सॉरी, TIGER टाइगर। क्लियर? तो टाइगर की बात करता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली, या इन्वर्टेड कामा में रहेगा मूविंग क्वाइटली के लिए कौन सी मीनिंग रिलेटेड है? तो स्लाइडिंग मीन्स होता है चुपके से मूव करना। क्लियर? अब इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है द पोएम ड्राज ए कंट्रास्ट बिटवीन, तो इस पर कविता में जो कंपेयर किया गया है दो टाइगर के बीच में वो है टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन ए फॉरेस्ट। इन जू और इन फॉरेस्ट, जो जंगल में टाइगर है उसकी तुलना, उसका कंपेयर किया जाता है, उसका विरोध बताया जाता है टाइगर इन द फॉरेस्ट से। अगला है व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम। इस पोएम में किसको पर्सनिफाइड किया गया है? तो टाइगर को पर्सनिफाइड किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाई शुड ही बी लर्किंग शैडो। वो लर्किंग शैडो में क्यों है? तो भैया टू कैच द डियर, वो हिरण को पकड़ने के लिए शैडो में छिपा हुआ है। अगला है व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन सेल। टाइगर इन सेल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टाइगर लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, जो कंक्रीट की दीवार की जो पिंजड़ा बना हुआ है, ठीक है, उसकी चर्चा हो रही है। अगला है व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर। पानी के पास चीता, ये टाइगर किसका शिकार करता है? तो डियर का करता है। ये रहा आपका दूसरा जो था ए टाइगर इन द जू, उसके पैसेज स्टैंजा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ टू टेल एनिमल। मैं आपको बता दूं ये मिस्टेक से टाइप हो गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये 30% में जो 30% सिलेबस कटा है उसमें ये कट चुका है। क्लियर? तो इसे हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं अमांडा पोयम की। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। डिड यू फिनिश योर होमवर्क?
Amanda, did you tidy your room? Amanda, I thought I told you to clean your shoes. Amanda. क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं। डिड अमांडाज पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर शूज? तो यस, यहाँ आंसर होगा यस, अमांडाज पेरेंट्स आस्क्ड हर टू क्लीन हर शूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल? कौन है जो अपने माता पिता के नियंत्रण को पसंद नहीं करता? तो वो है अमांडा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इज अमांडा आस्क्ड टू टाइडी हर रूम? क्या अमांडा से रूम साफ करने के लिए कहा गया? यस, अमांडा इज आस्क्ड टू टाइडी हर रूम। क्लियर। अगला है समटाइम्स हर पेरेंट्स आस्क हर होगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? हर टू कंप्लीट हर वर्क। इसका इंपॉर्टेंट पैसेज अगला वाला देख लेते हैं। इसमें 2 पैसेज मैंने इंपॉर्टेंट चुने हैं और 2 चुनने का मेरा मकसद है कि अगर इस पोयम से कोई आएगा उसे इस पोयम से ही पैसेज आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। आप लोग तैयार कर लीजिए। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ मे हस्बैंड, बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। व्हाट वाज अमांडाज विश? अमांडा की कल्पना क्या विश थी, क्या कामना थी? तो अमांडाज विश वाज दैट ही वाज एन ऑर्फन। क्या था? एन ऑर्फन। अमांडाज विश वाज दैट ही वाज एन ऑर्फन। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमांडा इमेजिन्स दैट शी इज रोमिंग फ्रीली इन स्ट्रीट्स। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज स्वीट। हु इज द पोइट ऑफ द पोयम? अमांडा पोयम के कवि कौन है, राइटर कौन है? तो वो है रॉबिन क्लेइन है। रॉबिन क्लेइन। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज अमांडा डूइंग? अमांडा क्या कर रही थी? तो अमांडा क्या कर रही थी भैया? आप अमांडा वाइटिंग हर नेल्स, हचिंग हर सोल्जर्स, स्कॉर्चिंग हर बैक, ऑल ऑफ द अबव। ये डी सही है आपका, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट हैड हर स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू डू? यहाँ पर हर नहीं होना चाहिए, द स्पीकर होना चाहिए। व्हाट हैड स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू डू? स्पीकर ने अमांडा से क्या करने के लिए कहा था? तो किसके लिए कहा था भैया? डूइंग हर वर्क। किसके लिए कहा था? डूइंग हर वर्क। हाउ डज अमांडा इमेजिन हर सेल्फ? अमांडा अपने आप की कल्पना कैसे करती है? एक मरमेड के रूप में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अमांडा कंसीडर हर सेल्फ? अमांडा अपने आप को क्या कंसीडर करती है? ऑर्फन कंसीडर करती है, अनाथ। 5 नंबर है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वेयर ए मरमेड? अमांडा अगर मरमेड बन जाए, जलपरी बन जाए, मरमेड मीन्स जलपरी बन जाए, तो वो क्या करेगी? बी इन द ग्रीन सी, लीड ए रिलैक्सिंग लाइफ। दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एनिमल पोयम का इम्पॉर्टेंट पैसेज है और शायद ये पैसेज मैंने पेपर में दे दिया है, बाय मिस्टेक टाइप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट पैसेज है। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर दियर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। क्वेश्चन है, एनिमल डू नॉट लाइन इन ए बेटर वे देन ह्यूमन बीइंग। ये फॉल्स है। ये क्या है भैया? फॉल्स है। डू एनिमल लाई अवेक एट नाइट? नो एनिमल डू नॉट लाई अवेक एट नाइट। 3rd नंबर है, एनिमल डू नॉट वीप होता है, डू नॉट वीप। अगर आप दूसरी लाइन पढ़े होंगे पैराग्राफ की तो पढ़े होंगे, डू नॉट वीप, आई एम सॉरी, देख ली इसको, डू नॉट वीप, रोते नहीं है अपने अपराध पर, सिन मीन्स पापों के लिए। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, सॉरी 4th क्वेश्चन है इसका,
द पोइट ऑफ द पोएम इज, इस पोएम के कवि कौन है? रॉबिन क्लेइन। क्लियर। अगला है पैसेज नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. क्लियर। इसका पैसे अगर पैसेज करें तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पहला है एनिमल आर फ्री फ्रॉम द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, ये बात ट्रू है। एनिमल आर नॉट डिससेटिस्फाइड, नॉट वन एनिमल इज respectable और अनहैप्पी। इन द पोएम द वर्ड वन इज रिफर टू, यह वन रिफर है एनिमल के लिए। किसके लिए है? एनिमल के लिए। इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज विटमैन वांट टू टर्न फ्रॉम, यहाँ विटमैन इस कवि के, इस पोएम के कवि हैं, इस पोएम के कवि हैं। तो ये क्या बनना चाहते हैं? टर्न फ्रॉम। व्हाट डज विटमैन वांट टू टर्न फ्रॉम, ये एनिमल में टर्न होना चाहते हैं। हाउ डू एनिमल अपीयर टू द पोइट, द पोएम अपीयर टू द पोइट, कवि के लिए एनिमल कैसे अपीयर होते हैं? काम भी हैं, फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं, वेल कंटेंटेड हैं, डी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, हु इज आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन, वो कौन हैं जो हमेशा अपनी दशा या स्थिति के बारे में शिकायत करते रहते हैं? तो एक ही है भैया, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति है जो हमेशा शिकायत करती रहती है। करना कराना कुछ नहीं है, परिश्रम करना नहीं है, पढ़ना लिखना है नहीं, दूसरों पर आरोप लगाना आता है। क्लियर। आगे चलते हैं। 4 नंबर, व्हाट मानिया डू ह्यूमन बीइंग सफ़र फ्रॉम, जो ह्यूमन बीइंग होता है, मानव जाति होता है, वो किस मानिया से, मानिया का मतलब होता है लालसा से पीड़ित रहता है। तो वो है पोजेसिंग द थिंग्स, चीज़ों को पाने के लिए, चीज़ों को अपना बनाने के लिए, चीज़ों को धारण करने के लिए विचलित रहता है। हु नील्स टू अनदर, वो कौन से लोग हैं जो दूसरों के सामने घुटने टेकते हैं? तो इंसान है, दूसरे के सामने घुटने टेकता है। जानवर कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता, क्योंकि जानवरों में न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है। ये कंडीशन केवल ह्यूमन बीइंग में है, ये भेदभाव केवल मानव जाति में है, पशुओं में नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट पोएम देखते हैं। आखिरी पोएम आपके सिलेबस की है। इसका है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strains toward the glass. Small twigs tiptoeing with exertion. Long cramped box shuffling under the roof like newly discharged patients. Half dazed, moving to the clinic door. Half dozed होना चाहिए यहाँ पर, dozed, ठीक है, ऊँघते हुए। अगला देखते हैं इनके इससे रिलेटेड क्वेश्चन। द रूट ऑफ द ट्रीज आर इन द बरामदा फ्लोर, ये बात सही है। जो पेड़ की जड़ें हैं वो बरामदा की फर्श में है। द पोएम ट्री इज कंपोज्ड बाई, जो ट्री पोएम है ये लिखी गई है एड रीने रीच के द्वारा। एड रीने RIENE रीच RICH, एड रीने रीच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीव्स आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड, जो पत्तियां हैं वो किसकी तरफ मुड़ना चाहती हैं? भैया वो ग्लास की तरफ मुड़ना चाहती हैं, क्योंकि अंदर जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं जिधर से धूप मिलती है, अगर आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, वो पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें बताया गया होगा कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां धूप की तरफ ही झुकती हैं, क्योंकि पौधे हमेशा प्रकाश और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश जरूरी है उनके लिए।
द बाक्स आर कंपेयर टू, पोयम में है जो शाखाएं हैं उनकी तुलना की गई है विथ द पेशेंट, मरीज से की गई है। जिस तरह से मरीज जब डिस्चार्ज होता है तो अपने केबिन से, अपने कमरे से, हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलता है लड़खड़ाते हुए, उसी तरह ये शाखाएं लड़खड़ाते हुए आगे जा रही हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वर द ट्रीज इन द पोयम, ये जो पोयम में ट्री थे, पेड़ थे, ये कहाँ थे? तो भैया ये इन द हाउस, घर में थे, ना गार्डन में थे ना फॉरेस्ट में थे, ये घर पे थे। क्लियर। अगला है इन द हाउस होगा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर मेंशन्ड इन द पोयम, इस पोयम में किस प्रकार के पौधों की चर्चा की गई है? वो हैं एक डेकोरेटिव प्लांट और दूसरे हैं पेंटेड प्लांट। कुछ पेंटेड प्लांट भी हैं जो दीवार में पेंट किए गए हैं, उनकी भी चर्चा की गई है। थर्ड क्वेश्चन है दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन, ये जो प्लांट हैं ये कहाँ प्लांट किए गए हैं? पॉट्स एंड पैन्स। ठीक भैया, ये बर्तनों में, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें इनको प्लांट किया गया है। व्हाट डज द पोइट राइट, कभी क्या लिखता है? कभी लॉन्ग लेटर्स लिखता है। क्या लिखता है? लॉन्ग लेटर्स। अगला है व्हाट इज़ द पोइटेस हेड फुल ऑफ, कवित्री का जो सर है वो किससे भरा हुआ है? वो फुसफुसाहटों से भरा हुआ है, विस्पर से भरा हुआ है। इस तरह से ये आपके जो इम्पॉर्टेंट पैसेज थे आपके पोएट्री सेक्शन से वो आपको मिल चुके हैं। इन्हें पूरा तैयार कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। दूसरी बात, मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बता दे रहा हूँ, उन्हें भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पहला है आप लोग एक, पहली जो सेंट्रल आइडिया वो एनिमल का है, दूसरा अमांडा है, और तीसरा जो आपका सेंट्रल आइडिया है इम्पॉर्टेंट मेरी तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर, सॉरी नोट कर लिए हैं तो फिर से मैं लिख देता हूँ टाइगर, ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू। ठीक भैया, तो कुल मिला के ये 3 सेंट्रल आइडिया हैं, इन्हें आप तैयार कर लीजिए, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पोएट्री सेक्शन का मैंने आपको इम्पॉर्टेंट दे दिया, इसे पूरा तैयार कर लीजिए, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।